श्री राम जय जय राम। यहाँ पर राम जी के राज्याभिषेक का अयोध्या में जश्न हो रहा था और जैसा कि पिछले अंक में मैंने बताया, माँ कैकेयी की दासी मंथरा जो मंदमती थी, उसने बहुत तरह से लगा बझा के माँ को कहा कि आप कोप भवन में जाओ और आज के आज यह आशीर्वाद लेके ही लौटो, यह वरदान लेके ही लौटो कि भरत को राज्य मिले और राम जी 14 वर्ष के लिए उदासीन अवस्था में वन को जाए। और विधि विपरीत थी। जनक दशरथ जी जब रात्रि को महल में आते हैं तो उनको सूचना मिलती है कि माँ कैकेयी आज कोप भवन में है। अब प्रथम तो यह दृष्टिगत है कि कोप भवन क्यों बना, अयोध्या में माँ कैकेयी के भवन में कोप भवन क्यों बना, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन बात यह है कि राजा के पैर थर-थर कांपने लगे यह सुनते ही कि माँ कैकेयी आज कोप भवन में है, क्योंकि राजन बहुत नीतिज्ञ थे और उनको पता था कि पूरे अयोध्या में आज उत्सव है और इस उत्सव में एक रानी कोप भवन में तो हो न हो विधि की चाल कुछ विपरीत हो गई है। वो यह सोच के उनके पैर रुकने लगे कि ऐसा न हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। और अनहोनी में एक प्रेम था राजा का कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो यह सोच भी नहीं सकते थे कि कभी भी राम जी का कोई भी राम जी से दूरी करा पाएगा राजा की, कि क्योंकि सबको पता था कि दशरथ जी नित्य प्रतिदिन अब राम जी को देखकर ही शरीर रखें और जिस दिन उनको ये पता चले कि राम जी के साथ में कुछ हो रहा है तो उनका रहना मुश्किल, ये सबको पता था। तो यह सोच के राजा गए और माँ कैकेयी से कहा कि जो चाहिए वो मांगो, तुम कहो तो मैं किसी कंगाल को राजा बना दूं, किसी का सर काट दूं, जो कहोगे वो कर दूंगा। और इतने पे भी चूंकि मंथरा ने कहा था जब तक राम की शपथ न लें तब तक मत कहना, तुम कुछ अपने मुंह से मत बोलना। राजा सत्य प्रतिज्ञ हैं और जैसे ही राजा ने कहा कि मैं राम की सौगंध लेके कहता हूं कि तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूं, तब माँ कैकेयी कहना शुरू की कि उनको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग तो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मांगूंगी तो आप दे पाएंगे क्या। राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल दे पाएंगे, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आज उत्सव का दिन है, अयोध्या में उत्सव हो रहा, जो मांगो वो हम देंगे। और माँ कैकेयी ने विधि विपरीत होने के कारण पहले तो देखिए वो भी जानते वो क्या मांग रही हैं। पहले तो उन्होंने भरत का राज तिलक मांगा। अब भरत का राज तिलक तो उन्होंने सीधे ही मांगा कि भरत का राज तिलक हो जाए। जब उन्होंने भरत का राज तिलक मांगा तो महाराज के मन में ये विश्वास हुआ कि चलो कोई बात नहीं, भरत का राज तिलक है, यहां तक तो ठीक था।
इसमें कहीं कोई राजा को संदेह नहीं हुआ कि वो क्या मांगना चाह रही हैं। अब जो दूसरी बात वो बोली, वो बहुत ही राजा जैसे वह बात सुने उनका मन बैठ गया, उनके मुख से वाणी निकलना बंद हो गई। और कैकेयी जी ये जानती थी कि क्या मांग रही हैं। देहु एक बर भरतहि टीका, और दूसरा मांगहु दूसर बर कर जोरी। पहला बर हाथ जोड़ के नहीं मांगा, देखिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के। अगर आप मेरे मन भावन वर देने चाहते हैं तो चाशनी में घोल कर उन्होंने कहा कि देहु एक बर भरतहि टीका, और मांगहु दूसर बर कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। यानी कि उनको भी पता था कि ये एक ऐसा है, यदि ये बात मैं मुंह से निकालूं तो राजन के ऊपर इसका गंभीर प्रभाव होगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी। अब बस यह सुनते ही कि राम जी को तपस्वी वेश में वनवास दे दिया जाए, राजा दशरथ चुप हो गए। और बहुत देर तक शांत रहने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि जो चाहिए, भरत को अगर राजा बनाना है, मैं अभी जो है सिपाही भेज सकता हूँ। प्रातः होते ही सिपाही निकल जाएंगे और भरत के आते ही तुरंत मैं भरत का राज्य पद पे आसीन कर दूं। मैं युवराज का मैं राज्य छोड़ दूंगा और भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन ये दूसरा वर जो मांग रहे हो वो मत मांगो। और दशरथ जी कहते हैं कि मैं सत्य शपथ कह के कहता हूं कि राम को कहीं भी लोभ नहीं है, राज्य का लोभ ही नहीं है राम को कि राम राजा बने। राम की कोई चाहत नहीं है। राम को वन मत भेजो। क्यों मत भेजो? क्योंकि बार बार दशरथ जी कहते हैं क्योंकि राम को बिना देखे मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे प्राण जो है वो राम का आधार लेके जिंदा हैं। अगर राम नहीं रहेंगे तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। और अपयश की भागी भी बनोगे, तुम्हारा हेतु सिद्ध नहीं होगा। बार बार राजा दशरथ समझाते हैं कि किसी भी तरह से यदि मुझे मारने का ही मन है तो अलग बात है। और फिर कहते हैं कि अगर यही बात है तो मांगो माथ अबहि देहु तो ही, राम बिरह जन मारिस मुहि। कि अगर यही मान के चल रही कि मैं मर जाऊं किसी तरह से, तो तुम मेरा सर मांग लो, मैं भी काट के दे देता हूं। लेकिन राम जी के विरह में मुझे मत मारो।